तो यार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है जी यार, हम लोग का इल्म जो होता है तलीम, वो हम लोग किस तरह से जल्द याद करें। ठीक है, जल्द से जल्द मतलब कि अगर हम लोग को कोई पेपर आ रहे हैं, बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, कोई भी पेपर आ रहे हैं, तो हम लोग जल्द से जल्द किस तरह याद करें। तो आज हम लोग आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। जो लोग होते हैं पेपर बहुत देर से लगा के याद करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपके अगर बोर्ड आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये तकरीबन ईद के बाद जो है बोर्ड के एग्जाम्स है, तकरीबन 1-2 हफ्ते रहते हैं और बोर्ड्स के लोगों के एग्जाम्स है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बनी गई है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना ज़रूर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके बोर्ड्स के पेपर हैं, सादे पेपर हैं, अच्छा मैट्रिक है, जिनका मैट्रिक है, जिनके बोर्ड्स है, सारों को सेंड करो। ठीक है ना, स्टेटस लगा दो बस ये वीडियो का। अच्छा जी, इस वीडियो का जो है ना मकसद ये है कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ याद नहीं होती वो किस तरह से सही तरह याद हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने बैग खोलने तरीके तमीज़ से उस तरह नहीं थे। आज तो परेंगे उठा के फेंका बैग को बेड पे, उठो छलांग मार के कि जैल वाला तरीका अपनाओगे तो फिर कुछ नहीं याद होगा। और सबसे पहले तो पाँव के नीचे या कहीं अगर नीचे जो है ना किताब पढ़ी हुई हो तो उसको ज़रूर उठाना चाहिए। किताब का अदब करोगे तो किताब आपका अदब करेगी। ठीक है, ये बात मुझे ध्यान में रखनी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी, आप लोगों ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना खोलना है। ठीक है, और ये दुआ पढ़ लेनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, ओ गॉड इंक्रीज़ माय नॉलेज। इससे जल्द याद होता है और अल्लाह जो होता है ना आपके जहन को खोल वो है ना, और जो है ना अच्छा सा बनाता है। ठीक है, अच्छा करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी जो है ना जुमले वगैरह, सवालात के जवाबात और आंसर क्वेश्चन जो है ना आपके जहन में जो है बैठ जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो आप लोगों ने 2 दफ़ा पढ़ना होता है। ठीक है, जो भी अगर क्वेश्चन है या आंसर है आप लोगों ने 2 दफ़ा पढ़ना है या 3 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। आप लोग अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप लोग 2 से 3 दफ़ा पढ़ो। अगर आप लोग के पास टाइम है बहुत ज़्यादा, अगर टाइम है पढ़ने लिखने का तो अभी बचता है टाइम, तो आप लोग जो है 5 दफ़ा, 1 दफ़ा पढ़ो। ठीक है, एक अगर क्वेश्चन है उसको पहले 5 दफ़ा पढ़ते रहो। ठीक है, उसको 5 दफ़ा, 1 दफ़ा पढ़ा, उस दूसरी दफ़ा 5 दफ़ा पढ़ा, दूसरी दफ़ा पढ़ा, तीसरी दफ़ा पढ़ा, चौथी दफ़ा पढ़ा, 5 दफ़ा पढ़ा, 5वीं दफ़ा पढ़ा, 5 दफ़ा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के जहन में आ जाएगा कि यार ये क्या था, इसकी स्पेलिंग वगैरह क्या थी। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर एक एक लाइन करके याद करनी है। ठीक है, एक एक लाइन करके याद करनी है। ठीक है, एक एक अगर आप लोग लाइन याद करोगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से याद होगी, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ी थी तो आपके जहन में आ गया। अच्छा, उर्दू का जो होता है वो आप लोग सिर्फ पढ़ते हो तो आप लोगों को याद हो जाता है, पर इंग्लिश का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर, जो भी ये सब्जेक्ट्स होते हैं इनका बहुत मुश्किल होता है याद होना। ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इंग्लिश, फिजिक्स, उर्दू, अच्छा इस्लामियात, केमिस्ट्री, उसके बाद इसका इस्लामियात तो वो आ जाता है। ठीक है, इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा था। ठीक है, और अगर आप लोग जो हो ना इस वीडियो पे न्यू हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो, ताकि हम लोग की न्यू वीडियोस अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। ठीक है, पहुँच सके। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और हाँ, उसके बाद जो है ना आपने जैसे ही याद करनी है, याद करके आपने जो है ना 5 दफ़ा जो है ना आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, जैसे याद हो जाए 5 दफ़ा अकेले में ऐसे आंखें बंद करके या उसके ऊपर हाथ रख के पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को भी जो है ना माइंड में बिठा लिया करो, ये ना हो कि क्वेश्चन कोई और हो आंसर कोई और हो। ठीक है, बाकी आधे से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी क्वेश्चन होते हैं उनमें से आंसर बना के लिखा होता है, आगे होता है बिकॉज इट्स डिफिकल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये होता है, बाकी होता है क्वेश्चन वही होता है आगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोग निकाल लेते हैं, पर ये छोटी क्लासों का होता है, बड़ी क्लासों का ये नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग इस तरह कर लो याद। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन भी याद करोगे, जब आप लोग इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी जब याद करोगे ना तो तब भी जो है ना आप लोगों ने इस तरह ही करना है। ठीक है, तो हल्का हल्का जो है ना पीछे वाला जो होता है क्वेश्चन वो भी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। ठीक है, मतलब कि एक दफ़ा उसको भी ऐसे करके आंखें बंद करके सुन लेना है, दूसरे वाला भी सुन लेना है। इस तरह से आप लोगों को काफ़ी अच्छा होगा। अगर पैराग्राफ है तो आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर उसको जो है 10 दफ़ा पहले पढ़ने, ताकि जो है ना आप लोगों के जहन में आ जाए कि क्या क्या लफ्ज़ है। ठीक है, अगर उर्दू का कोई पेपर होता है तो आप लोग जो है ना उसको सिर्फ 2-3 दफ़ा पढ़ोगे तो वो खुद ब खुद याद हो जाता है। ठीक है, इस उर्दू का ये फ़ायदा होता है कि हम लोग की ज़ुबान ही उर्दू है, हम लोग बोलते ही उर्दू है। ठीक है, और पर उर्दू के जो होते हैं अल्फाज काफ़ी मुश्किल होते हैं, उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जो चीज़ मुश्किल लगे उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, आंखें बंद करके उसको याद करना चाहिए और साथ साथ में उसको लिख के याद करना चाहिए, ताकि हम लोग आप लोगों की राइटिंग भी अच्छी हो और साथ साथ में आप लोगों को राइटिंग में स्पीड भी भरे और वो जो है ना और लिखना भी आप लोगों को आ जाए। ठीक है, अच्छा उर्दू की हैंड राइटिंग भी काफ़ी अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ अभी आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। और मेरे अगर आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाएंगे तो आप लोग ज़रूर बोर्ड में फर्स्ट आएंगे। ठीक है, ऐसे भी वही तो नहीं है मेरे पेपर पर मैं पेपर दे के आया वो मुझे पता है, बोर्ड के नहीं दूसरे वाले। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग
आपको समझ आ गई होगी। बाकी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।